हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इंग्लिश क्लासेस में। मैं AK सिंह। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, जैसा कि आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है कि जैसे हम एक बॉल लिए और इधर से ऐसे करके फेंक दिए तो बॉल जो है वो इस तरह से जाती है। तो जब बॉल इस तरह से जाती है तो हम लोग उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में हम लोग ये समझ लें कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम लोग बात करते हैं वो मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो मोशन अंडर ग्रेविटी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को जैसे ही हम लोग फेंक देते हैं तो ऑब्जेक्ट को फेंकने के बाद उस ऑब्जेक्ट को फेंकने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसमें जो मतलब ऑब्जेक्ट में जो भी मतलब मोशन होती है उसमें फ्री मोशन होती है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल के कारण होती है। किसके कारण होती है? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल के कारण। जैसे अगर हम लोग एक बार और समझें तो हमारे सिलेबस में जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें हम लोग बात करते हैं 2D मोशन। कौन सी मोशन? 2D मोशन। 2D मोशन, इस मोशन में हम लोग क्या बातें कर रहे थे कि इसमें एक मोशन x एक्सिस में भी होंगे और एक y एक्सिस में भी होंगे। जैसे देखिए, अगर ये हमारा कोई प्लेन और इस प्लेन में यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग फेंक देते हैं तो यह ऑब्जेक्ट इस तरह से जाती है, जैसे फेंक दिए तो गया ऐसे। अब यहाँ पे हम लोग देखिए एक चीज़ हम लोग फिक्स मानेंगे कि जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे हम लोग एयर रेजिस्टेंस को 0 ले लेंगे, क्योंकि बिना एयर रेजिस्टेंस को 0 लिए हुए भी पढ़ सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। बट हमारे सिलेबस में एयर रेजिस्टेंस को 0 ले करके चलता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो बॉल रहेगा, ये बॉल, इसको अगर हम फेंके हैं u वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी u की है, क्या दिए? बॉल को जो फेंके हैं, बॉल को फेंके हैं, किस वेलोसिटी से फेंके हैं? u वेलोसिटी। तो यहाँ ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाता है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे हैं कि बॉल क्या होगा, पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और लास्ट में करेगा। इस केस में क्या होता है कि ये बॉल देखिए x में भी आगे बढ़ रही है और y में भी आगे बढ़ रही है। यहाँ से देखिए x से भी आगे बढ़ी, y से भी आगे बढ़ी। यहाँ देखिए x से भी आगे बढ़ी, y से भी आगे बढ़ी। तो इस तरह से ये जो हमारी मोशन हो रही है वो x में भी हो रही है और y में भी हो रही है। जब दोनों एक्सिस में, यानी x एक्सिस का मतलब होगा हॉरिजॉन्टल। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, ये दोनों एक्सिस में मोशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी और वर्टिकल एक्सिस में, दोनों एक्सिस में जब मोशन होते हैं तो उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? 2D मोशन। 2D मोशन। हालांकि ये 2D मोशन वगैरह जो होता है वो एक प्लेन में होता है, यानी हम लोग इसको एक नाम और दे सकते हैं मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन। अब देखिए हम लोग ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये चीज़ जानते हैं कि वो ग्रेविटी के अंडर का मोशन है, मतलब उसमें ग्रेविटी वर्क करती है। दूसरी चीज़ हम लोग ये सीखिए कि ये 2D मोशन है, और 2D मोशन कहाँ होती है? तो प्लेन। 2D मोशन कहाँ होती है? प्लेन। इससे पहले के चैप्टर में हम लोग पढ़े थे स्ट्रेट लाइन मोशन, उसमें क्या होती थी? सिर्फ एक लाइन पे ऑब्जेक्ट ट्रेवल करते थे, तो उसमें हम लोग देखते थे कि सिर्फ v वेलोसिटी से जा रही है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, ये सब चीज़ें हम लोग सीखते हैं।
अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये 2D मोशन है और इसमें मेनली हम लोग प्रोजेक्टाइल के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक्स एक्सिस में भी मोशन होंगे और वाई एक्सिस में भी मोशन होंगे। एक्स एक्सिस में भी मोशन होंगे और वाई एक्सिस में भी मोशन होंगे। इसमें मोशन होंगे एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे जगह कम पड़ जाती है, यहाँ लिख देते हैं। चलिए प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल। अब देखिए अब काफ़ी जगह है हमारे पास, तो यहाँ से हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ये ग्राउंड लेवल है हमारा ग्राउंड, यहाँ से किसी बॉल को हम लोग प्रोजेक्ट किए यू वेलोसिटी, प्रोजेक्ट किए। ये बॉल जो है इस तरह से अपना पाथ बनाए। ये जो पाथ बनाता है, इस पाथ को हम लोग बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। क्या बोलते हैं? ट्रैजेक्टरी। अब देखिए ये एंगल जो है थीटा, यही हमारा कहलाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या कहलाता है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब जिस एंगल पर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं, जिस एंगल पर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं, वह एंगल क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो अभी जस्ट हम आप लोग को बताया कि ये बॉल जो है यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा और लास्टली फिर से ग्राउंड पर हिट करेगा। तो चलिए हम लोग स्टडी करते हैं। ये मोशन जो है एक्स में भी हो रही है और यही मोशन वाई में भी हो रही है। मोशन एक्स में भी हो रही है और मोशन वाई में भी हो रही है कि नहीं? मोशन किस में हो रही है? एक्स में, और किस में हो रही है? वाई में। तो इस u का देखिए, हम लोग इस टॉपिक को आसान बनाने के लिए सबसे पहले इस u यानी इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट लिए लेते हैं। एक इसका ये वाला कंपोनेंट जो कि u cos थीटा, आप अच्छी तरह से जानते होइएगा, वेक्टर चैप्टर में सीखे होइएगा कि थीटा जिस पर रहता है वो cos कंपोनेंट होता है और उसके सामने वाला जो होता है वो sin कंपोनेंट। तो यहाँ हो जाएगा u sin थीटा। ये आपका x एक्सिस के लिए है, इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं ux, और ये आपका y एक्सिस के लिए है, इसीलिए हम लोग बोल देते हैं ux। जरा देखिए कि अगर हम लोग इसमें स्टडी करना शुरू करें, मोशन इन x एक्सिस, एक्सिस और मोशन इन y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। तो देखिए क्या मिलेगा देखने को। अगर हम लोग बात करें x एक्सिस के मोशन की, तो ux इक्वल टू u cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी ux इक्वल टू u cos थीटा। x हम लोग इसलिए लगाए हैं कि x डायरेक्शन का स्टडी कर रहे हैं। y की बात करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? uy इक्वल टू u sin थीटा, u sin थीटा। जहाँ थीटा क्या है? प्रोजेक्शन एंगल। ये चीजें हो गई। अब अगर बात करेंगे एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन देखिए x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी उसको सपोर्ट करने वाला या उसको अपोज करने वाला कोई भी एक्सेलरेशन नहीं। लेकिन y एक्सिस में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लगेगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। तो हम लोग अगर बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा? जीरो। कोई भी एक्सेलरेशन है क्या? अगर एयर रेसिस्टेंस को जीरो मान ले, तो एयर रेसिस्टेंस को जीरो लेट कर ले, तो कोई भी एक्सेलरेशन है जो x डायरेक्शन के मोशन को सपोर्ट करे या उसको अपोज करे, ऐसा कोई है? नहीं। लेकिन अगर हम बात करें एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगा? g। और g किधर है? डाउनवर्ड, निगेटिव y की तरफ। तो इसीलिए हम लोग कह देते हैं माइनस g। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अब अगर हम लोग बात करें इसमें कि इसकी वेलोसिटी का क्या कॉम्बिनेशन होती है, देखो एक्स एक्सिस की क्या है? जितना वेलोसिटी यहाँ पर है उतना ही वेलोसिटी यहाँ भी रहेगी, उतना ही वेलोसिटी यहाँ रहेगी, उतना ही वेलोसिटी यहाँ रहेगी, उतना यहाँ रहेगी, उतना ही यहाँ रहेगी। यानी एक्स एक्सिस का वेलोसिटी वो पूरे जर्नी में
कांस्टेंट रहेगी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट, एक्स की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन इज कांस्टेंट। लेकिन क्या वाई की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी पूरे जर्नी के लिए? नहीं, वाई की वेलोसिटी क्या करेगी, पहले डिक्रीज होगी, घटते जाएगी घटते जाएगी घटते घटते यहाँ पे आने के बाद dy इक्वल टू 0 कुछ टाइम के लिए 0 हो जाएंगे। चलिए, और फिर लास्टली जो है इंक्रीज करते करते, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल क्या, ग्रेविटेशनल नीचे की तरफ खींच रहा, वेलोसिटी ऊपर लग रहा, तो अपोज कर रहे हैं, यानी उसके वेलोसिटी को कम कर रहे हैं। इसको कम कर रहे हैं वेलोसिटी को, और कम करते करते लास्ट में 0 दे दिए। अब 0 आ गया, तो 0 आने के बाद ग्रेविटेशनल नीचे खींच रहा, ग्रेविटेशनल नीचे खींच रहा, ग्रेविटेशनल नीचे खींच रहा, तो क्या होगा, एक्स उसका जो है वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, -y के डायरेक्शन में। तो यहाँ तक ये अपवर्ड ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ, और यहाँ आने के बाद फिर नीचे की तरफ गिरने लगेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। तो इंक्रीज तो किया, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन निगेटिव में हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इन y डायरेक्शन फर्स्ट विल इंक्रीज, या इट विल फर्स्ट इंक्रीज, this will first increase and after that t time या maximum height is equal to 0, सॉरी डिक्रीज, पहले डिक्रीज होंगे, डिक्रीज, और उसके बाद लास्ट में क्या होगा, एंड देन इंक्रीज। पहले क्या होंगे, पहले डिक्रीज होंगे, पहले क्या होंगे, डिक्रीज, और डिक्रीज होते होते क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम हाइट पे 0, और उसके बाद फिर इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करते करते लास्टली फिर उतना ही से आएंगे। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम यहाँ से 4 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 2, यहाँ बीच में कहीं पे मान लीजिए यहाँ पे हो जाएंगे 1, और यहाँ आकर के 0, फिर 0 के बाद पढ़ेंगे 1, 2, 3 और लास्टली 4, ऐसे होते हैं। ठीक है, मतलब धीरे धीरे डिक्रीज करते करते 0, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करते करते उतना ही जितना से ट्रेवल है। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे बढ़े, तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल करता है, यानी बॉल जितने टाइम तक हवा में रहता है, उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये बॉल जो यहाँ से ट्रेवल करके जितने हाइट तक गई है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जितने हाइट तक गई है, वो मैक्सिमम हाइट क्या कहलाएगी, वो मैक्सिमम हाइट उसको हम लोग कहते हैं एच मैक्स, यानी मैक्सिमम हाइट। और जो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस एक्स एक्सिस के डिस्टेंस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। और देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट को डिनोट करने के लिए कैपिटल टी यूज किए जाते हैं, मैक्सिमम हाइट को डिनोट करने के लिए एच यूज किए जाते हैं, और हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आर यूज किए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज को आर से डिनोट किया जाता है। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला को लाते हैं, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लाते हैं। तो एक बार में एक ही मोशन का स्टडी कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेंगे, फॉर्मूला भी अच्छे से आएंगे। तो हम लोग फॉर्मूला लाते हैं और यहाँ स्टडी करते हैं मोशन इन वाई डायरेक्शन। चलिए वाई डायरेक्शन में मोशन का स्टडी करते हैं, और फॉर्मूला किसका लाने जा रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का। किसका, टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो चलिए इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यानी u1, ये क्या है, u sin थीटा, ठीक है, u sin थीटा। और अब आप देखिए u sin थीटा, और यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ लास्टली पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा लास्ट। तो हम लोग को जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता है, उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक लगता है। हम इसकी ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब इतना दूर जाने के लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं, और उस टाइम को डबल कर देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। तो आप बताइए कि यहाँ पहुँचने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है,
फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0। अब बताइए टाइम हम लोग t ले लेते हैं और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस g। अब बताइए फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू u प्लस at। बताइए v का वैल्यू v इन y और u इन y, a इन y, सब y डायरेक्शन का कंसीडर कर रहे हैं। तो 0 इज इक्वल टू u sin थीटा प्लस माइनस g इंटू टी। अब देखिए ये 0 वाला टर्म खत्म, ये प्लस माइनस माइनस, अब ये उठ करके इधर चले आएंगे तो जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा, और टी इक्वल टू क्या आ जाएंगे, यू साइन थीटा बाई जी। टी इक्वल टू क्या आ जाएंगे, यू साइन थीटा बाई जी। टी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, यू साइन थीटा बाई जी। अब देखिए आप टी इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी आ गए हैं, तो ये टी हमारे पास किसके लिए आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए। तो जितने टाइम में बॉल गया उतने ही टाइम में बॉल रिटर्न आएंगे। तो इसके लिए हम लोग के पास क्या हो जाएंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू 2t। तो 2t का मतलब t और यहाँ 2 है तो 2, और t का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं तो u sin थीटा बाय जी, u sin थीटा बाय जी। तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2u sin थीटा बाय जी। अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर एक बार में क्यों नहीं निकाले, हाफ हाफ करके क्यों निकाले। तो वैसे स्टूडेंट को मैं बता दूं कि आप एक बार में भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप एक बार में कैसे कंसीडर कर सकते हैं, बड़ी आसान सी टेक्निक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आप देख सकते हैं जैसा कि हम y एक्सिस के ही कंसीडर कर रहे हैं, u y इक्वल टू क्या हो जाएगा, u sin थीटा। और आप बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ट्रेवल करके आया तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, 0। क्योंकि देखिए यहाँ पे y में कुछ ट्रेवल हुआ और इतना उठा फिर वहीं आ गया, तो जहाँ से चला वहीं, तो y डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, नहीं। अब एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन तो माइनस g। अब अपने पास फॉर्मूला क्या है मोशन इक्वेशन का, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s का वैल्यू क्या लीजिएगा, सारा y डायरेक्शन का कंसीडर कर रहे हैं, s का वैल्यू 0, u का वैल्यू u sin थीटा और t का वैल्यू कैपिटल T लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट पूरे जर्नी के लिए निकाल रहे हैं, प्लस 1/2 और a का मतलब माइनस, माइनस g हाफ at स्क्वायर होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं t को। जब हम लोग t को कॉमन कर लेंगे तो t इक्वल टू क्या, t इंटू क्या हो जाएंगे, u sin थीटा माइनस gt/2, ये हो जाएंगे हमारे पास, और इक्वल टू 0। अब देखिए एक बार t इक्वल टू 0 और एक बार ये अंदर वाला इक्वल टू 0। जब हम इस अंदर वाले टर्म को 0 के इक्वल करेंगे तो ये माइनस वाला टर्म उधर चले जाएंगे, और माइनस वाले टर्म उधर चले जाएंगे, हमारे पास हो जाएंगे u sin थीटा। एक बार तो t इक्वल टू 0 हो ही जाएंगे, यहाँ हम लिख देते हैं t इक्वल टू 0। इसका कहने का मतलब है कि t इक्वल टू 0 पर ये बॉल का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, t इक्वल टू 0 पर बॉल का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। माइनस नहीं, इसको उधर भेज देते हैं तो gt/2। अब इस 2 को इधर ले आइए, g डिवाइड में ले आइए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 2u sin थीटा, ये 2 डिवाइड वाला आएगा, 2u sin थीटा बाय g, ये हो जाएंगे। अब अगर हम लोग यहीं पे मैक्सिमम हाइट के लिए बात करें, मैक्सिमम हाइट, चलिए इसको पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे बातें हैं, हम लोग सबको मिटा देते हैं। देखिए मैक्सिमम हाइट की जब बात हम लोग करते हैं तो ये सोचते हैं कि बॉल कहाँ y डायरेक्शन में मैक्सिमम कितने ट्रेवल किए, ठीक है। अरे प्रोजेक्टाइल मोशन है, थोड़ी सी इसमें तो माइंड लगानी पड़ेगी, कुछ सोचना पड़ेगा, बिना सोचे हुए प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखिए
कि हम लोग फाइनली अगर वेलोसिटी इन y एट मैक्सिमम हाइट की बात करें, मैक्सिमम हाइट की, तो वहाँ पे vy इक्वल टू 0। और अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या हो जाएंगे h, यानी मैक्सिमम हाइट। अब देखिए फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v का मतलब मैक्सिमम हाइट पर 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको मैक्सिमम हाइट ही निकालना है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन कितना मैक्सिमम होगा, तो 0। और u स्क्वायर, तो u स्क्वायर का मतलब ये पूरे टर्म का स्क्वायर, यानी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस g, s का मतलब h। अब देखिए क्या हो जाएंगे, ये टर्म माइनस प्लस माइनस, अब ये माइनस प्लस माइनस हो रहे हैं तो 2gh इधर से इधर चले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 2gh इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2g उधर भेज देते हैं, h का मतलब मैक्सिमम हाइट का कैपिटल में ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बना, मैक्सिमम हाइट का h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। अभी एक और चीज़ें बचती हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज की बातें करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब बातें करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब ये बॉल जो है जिसको हम लोग प्रोजेक्ट किए किस पर, थीटा एंगल पर। नहीं आ रहा समझ में, बॉल को प्रोजेक्ट थीटा एंगल पे नहीं किया, यहाँ देखिए बॉल को किस पे प्रोजेक्ट किया, थीटा एंगल पे। अगर किसी बॉल को हम थीटा एंगल पर देखें तो ये तो यहाँ से यहाँ तक जो आई उसमें जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम लोग तो टाइम ऑफ फ्लाइट बोल दिए, और ग्राउंड से मैक्सिमम कितना हाइट पे गया देखिए, मैक्सिमम मतलब ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, सबसे ज़्यादा तक यहीं ना पहुँचा, इससे भी ज़्यादा यहाँ पहुँच गया है, क्या आसमान में चल गया, क्या हम लोग उसको बहुत ज़्यादा वेलोसिटी दे दिए थे, नहीं, एस्केप वेलोसिटी से रहेगा तब तो आसमान में जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं तो मोशन इन एक्स डायरेक्शन, मोशन इन एक्स डायरेक्शन। अब देखिए फ्रेंड हम लोग एक्स डायरेक्शन की मोशन कंसीडर कर रहे हैं, किसकी मोशन कंसीडर कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन। अब जो हम एक्स डायरेक्शन की मोशन कंसीडर कर रहे हैं इसमें देखिए यू एक्स क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, ठीक है, यू कॉस थीटा। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं एस एक्स, यानी एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आर ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, कुछ है क्या, अभी जस्ट इधर लिख दिए थे, चलिए मिट गया, कोई बात नहीं है, याद ही होगा, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 हो जाएंगे। अब अगर हम फॉर्मूला लगाएं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस का मतलब हो जाएगा आर और यू का मतलब हो जाएगा यू कॉस थीटा, और टी का मतलब पूरे जर्नी में लगा टाइम। तब पूरे जर्नी में जो टाइम लगा था उसको हम लोग क्या लिए थे, कैपिटल टी, कैपिटल टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसकी जगह पे हम लोग दे देते हैं कैपिटल टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन क्या है 0 इंटू कैपिटल टी। ये टर्म पूरा खत्म हो जाएगा क्या, अरे जब एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 है बाबू तो ये पूरा टर्म खत्म नहीं होंगे क्या, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 और फिर 0 को टी से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0। अब देखिए r इक्वल टू u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, अभी जस्ट हम लोग निकाले थे, क्या था फॉर्मूला, 2u sin थीटा बाय g, 2u sin थीटा बाय g, 2u sin थीटा बाय g। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएंगे r इक्वल टू, देखिए 2, या इसको कीजिए u से u को मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएंगे u स्क्वायर, उसके बाद हो जाएंगे 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बाय g, cos थीटा इंटू साइन थीटा बाय g। ये फॉर्मूला बने।
फॉर्मूला से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस पे बेसिक सी न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे, आपको u का वैल्यू दे देंगे और थीटा का वैल्यू दे देंगे और आपको इनमें से कोई चीज़ें पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी न्यूमेरिकल की बात करते हैं हम लोग इस लेक्चर में, फिर आगे एडवांस क्वेश्चंस हम लोग और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। हालांकि तीनों फार्मूला को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ये बिल्कुल बेसिक सी फार्मूला है। एक बार रिवीजन पहले कर लेते हैं। हम लोग इसमें सीखे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि जितने टाइम तक बॉल हवा में रहा, एयर में रहा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज यानी एक्स एक्सिस में कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैक्सिमम हाइट, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हाइट पे बॉल गया। और भी इसमें चीज़ें होती हैं कि कभी एक एंगल होता है जिस पर हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल हो जाते हैं, हाइट चेंज हो जाते हैं। वो सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अभी छोटी सी बातें करते हैं। अगर आपको थीटा का वैल्यू दे दे 30 डिग्री और u का वैल्यू दे दे, आपको u का वैल्यू दे दे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए बोले, आप डायरेक्टली ये फार्मूला यूज कर लीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g। तो दिमाग लगाइए, u हो गया u का वैल्यू 4 एंड टू sin 30 का वैल्यू 1/2 बाय g का वैल्यू आप 10 ले लीजिए या 9.8, ये 2 से 2 कट जाएंगे, यानी सीधा आपके पास आंसर आ जाएंगे 0.4 सेकेंड। इतना सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। चलिए समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्लियर? चलिए थैंक यू। आप लोग को अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।